हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। वेलकम टू क्लास 10 एंड वेलकम टू उज्ज्वल मैथ्स ऑल्सो। क्योंकि क्लास 9 के एग्जाम सारे स्कूल्स में अब खत्म हो चुके हैं, तो क्लास 9 के सारे स्टूडेंट क्लास 10 में आ चुके हैं। अब एक्चुअली बहुत सारे जगहों पे सिलेबस काफ़ी पहले स्टार्ट हो गया था। मुझे लगभग एक महीने से हजारों मैसेज कमेंट्स मिले कि सर क्लास 10 का सिलेबस कब से स्टार्ट होगा। भाई मैंने सोच के रखा था कि 1 अप्रैल से मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो क्लास 10 के बहुत सारे वीडियोज मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है, अपलोड भी कर दिया यूट्यूब पे, लेकिन अभी पब्लिश नहीं किया। तो 1 अप्रैल से आपके वीडियोस पब्लिश हो जाएंगे, ठीक है, और पर डे आपको वीडियो मिलता चला जाएगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक्स के बारे में जानना काफी जरूरी है, ठीक है। हर बार मुझे ऐसे बहुत सारे, चूंकि मैंने लगभग 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा 5-6 साल का, मैंने बहुत चीज़ नोटिस किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे मिले, तो मैंने देखा कि बुक्स के बारे में काफ़ी कंफ्यूजन है उनको, ठीक है। कोई स्टूडेंट के दिमाग में बात बैठ गया है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो काम खत्म हो जाएगा। कोई स्टूडेंट उठा तो वो आईआईटी फाउंडेशन बना रहा है। और दोनों ही तरह के जो स्टूडेंट है वो भले ही बुक्स पूरा क्लियर कर ले, लेकिन एग्जाम में मार्क्स अच्छा नहीं आ पाता है, ना ही कंसेप्ट बिल्डअप हो पाता है। क्योंकि एक बैलेंस बनाना जरूरी है। क्लास 10 में सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स ही तो नहीं पढ़ना है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और सारे सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो इक्विवेलेंट है। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है। तो आज मैं अपने हिसाब से, ठीक है, जो मैंने बताया कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ही पढ़ाया है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी और मैंने बहुत कुछ सिखाया भी। तो क्या सब ड्रॉबैक रहा है स्टूडेंट का, ये मैं आपको साथ शेयर करना चाह रहा हूं, और कौन सा बुक तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा ये मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो बुक से पहले भाई एक चीज जो है ना, वो बुक से काफी पहले आता है, ठीक है। ये सारे जो बुक्स हैं, ये सारे बुक मैंने पढ़ाया भी है स्टूडेंट्स को, मैं इसके बारे में जानता हूं भी अच्छे से। लेकिन बुक से पहले एक चीज आता है, ठीक है, और वो चीज है जो नंबर 1 पे आता है, वो है कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट, तुम कोई भी बुक पढ़ लो, कंसेप्ट सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिना कंसेप्ट का कुछ भी, मैथमेटिक्स में बिना कंसेप्ट का कुछ भी नहीं है। फिर तो कंसेप्ट का मतलब याद नहीं करना, कंसेप्ट का मतलब ही होता है कि याद नहीं करना। और जब कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे तो तुमको हर चीज याद करना पड़ेगा, और जो चीज तुम याद करते हो ना, वो कभी ना कभी भूल जाओगे। तो यही होता है कि बच्चे, बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, जो जिन्होंने मैथ पढ़ना स्टार्ट किया, पहला चैप्टर खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, और चौथे पे गए तो पता चला कि पीछे का 3 चैप्टर खत्म, याद ही नहीं है। तो ये क्या बड़ा प्रॉब्लम है कि तुमने कंसेप्चुअल स्टडी नहीं किया, ठीक है। तुमने सोचा कि मैं हर चीज को याद करता जाऊं, हाँ याद करता जाऊं, तो याद करोगे, मैथमेटिक्स याद करने की चीज ही नहीं है, ठीक है। तो तुम उसे कैसे याद कर लोगे, और याद करोगे तो भूल जाओगे। तो सबसे पहले बात आती है कंसेप्ट की। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना, कहीं भी पढ़ना, स्कूल में पढ़ो, कोचिंग में पढ़ो, कोई कोर्स तुमने परचेज किया है या फिर यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, जो भी है, तो जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले उस चैप्टर से जुड़ा हुआ हर एक चीज, ठीक है, कंसेप्ट जो भी है वो क्लियर कर लेना है। जब तक खुद से ना लगे कि पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तब तक आगे ना बढ़ना, ठीक है। तो पहली बात होगी भाई कंसेप्ट की, ठीक है। कंसेप्ट हर जगह पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे टीचर नहीं भी पढ़ाते हैं, तो तुम उनको बोलोगे कि भाई मेरे को कंसेप्ट पहले पढ़ाओ, बाद में एक्सरसाइज देखा जाएगा। तो ये बात आ गई सबसे पहले कंसेप्ट की। सबसे ऊपर जो है वो कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखिए बुक्स की बात की जाए भाई, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में एक बात बैठा हुआ है कि एनसीईआरटी क्लियर कर लिया तो एग्जाम में 100 में 100 आ जाएगा। ये बात तो 110% गलत है, ठीक है। 110% गलत है कि एनसीईआरटी का बुक कवर करने पे एग्जाम में 100 का 100 मार्क्स आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा, तुम अभी फर्स्ट टाइम क्लास 10 में गए हो मेरे भाई, और मैं लगभग 5-6 साल से क्लास 10 के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, सिंसियरली पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं कि बस पढ़ा दिया, सिंसियरली बुक्स भी देखा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी देखा, हर साल का क्वेश्चन का रिपीटेशन भी देखा। ये सब कुछ नोटिस करने के बाद मैं तुमको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, ठीक है। पास कर जाओगे, तुम ऐसा सोचते हो कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सिर्फ एनसीईआरटी पे नहीं रहना। एनसीईआरटी में कंसेप्ट बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत कम है। मैथमेटिक्स में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो भाई कुछ याद रहने वाला नहीं है। तो प्रैक्टिस तो चाहिए। तो एनसीईआरटी में एक ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम है, ठीक है। किसी किसी एक्सरसाइज में 2 या 3 क्वेश्चन है। अब टीचर ने 2 क्वेश्चन बताया, 1 क्वेश्चन तुम बना रहे हो, क्या सीखोगे। एनसीईआरटी बुक खराब नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं कि एनसीईआरटी बुक खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट होकर नहीं रह सकते हो, क्योंकि बहुत कम मटेरियल है, ठीक है। और तुम्हारे अगर तुम अगर 16-17 ईयर्स के हो, तुमको मतलब 5 रोटी तुम्हारा डोज है या 4 रोटी तुम्हारा डोज है, और कोई तुमको 2 रोटी ही दे, तो तुम्हारा बॉडी क्या होगा, फिर तो एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, ठीक है।
पतले दुबले रह जाओगे, ये प्रॉब्लम। यही बात एनसीईआरटी के साथ में कि क्वेश्चंस बहुत कम है, प्रैक्टिस नहीं होगा, नॉलेज एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, यहाँ पे जितना है उतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो तुम अगर मैथमेटिक्स लेके आगे जाना चाहते हो कि 11-12 में मैथमेटिक्स लेना है, ठीक है, फिर आगे मैथमेटिक्स वाले फील्ड में ही जाना है, तो एनसीईआरटी ठीक है बुक, लेकिन एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। स्कूल में तो एनसीईआरटी ही चलेगा, ये तो पता है। ठीक है, और बहुत सारे कोचिंग जो होते हैं, बहुत सारे जो कोचिंग होते हैं वहां भी एनसीईआरटी ही चलता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। आगे चलते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, तुम्हारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन काफी बहुत ज्यादा आसान तो नहीं होता है, लेकिन जो क्लास 10 के लेवल का क्वेश्चन है होता है। एग्जाम्पलर में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो और बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर तुम चूज करना चाहते हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर काफी अच्छा बुक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में खास बात क्या है कि एनसीईआरटी में जितना कंटेंट है वो ऑलरेडी इसमें होगा ही। तो अगर तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ते हो तो एनसीईआरटी भी तुम्हारा साथ में क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक जो है वो काफी अच्छा है, ठीक ठाक है, बढ़िया। इसके बाद जो बुक आता है सबसे अच्छा मेरे हिसाब से, ठीक है, ये है आर.एस. अग्रवाल। और अगर आर.एस. अग्रवाल का बुक तुम अच्छे से पढ़ लेते हो तो एग्जाम में 100% क्वेश्चन जो है इसी बुक से आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझो। आर.एस. अग्रवाल की बुक में ये एनसीईआरटी भी कंबाइंड है और एग्जाम्पलर भी कंबाइंड है। ये दोनों कंबाइन होके बना हुआ है आर.एस. अग्रवाल का बुक। ध्यान देना इस बात को। आर.एस. अग्रवाल की बुक में एनसीईआरटी भी क्लियर हो रहा है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी क्लियर हो रहा है। आर.एस. अग्रवाल में जितने भी तुम्हारे सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे वो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है ना, वो आर.एस. अग्रवाल की बुक में एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ है। तो तुम एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, तुम्हारा एनसीईआरटी सॉल्व हो गया, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पलर से मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल में एक और खास बात है कि इसमें केसी सिन्हा वाले बुक का क्वेश्चन भी कंबाइन किया हुआ है, आर.डी. शर्मा वाले बुक का क्वेश्चन भी कंबाइन किया हुआ है। तो बीच में जो ये बुक आ रहा है आपके पास में, आर.एस. अग्रवाल का बुक जो है, ये सबसे मेरे हिसाब से, चूंकि मैंने पढ़ाया है, इन सारे बुक्स को मैंने पढ़ाया है, तो इसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगा ये लगा आर.एस. अग्रवाल की बुक। ठीक है, काफी अच्छे कंसेप्ट भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन का लेवल भी बेसिक से स्टार्ट हुआ है और तब डिफिकल्ट तक गया है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में क्या है कि एक क्वेश्चन काफी आसान और एक क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट। अब बीच वाला क्वेश्चन है ही नहीं, तो स्टूडेंट जो है फंस गए बीच में क्वेश्चन। टीचर ने कोई क्वेश्चन बताया, टीचर ने आसान बता दिया तो डिफिकल्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो आर.एस. अग्रवाल की बुक में ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं रेकमेंड करूंगा कि मेरे भाई आर.एस. अग्रवाल का बुक आपको बनाना चाहिए क्लास 10 में 100 मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, मैंने कई स्टूडेंट को पढ़ाया भी है, बहुत सारे बच्चे लाए भी है मार्क्स। और इस बार भी जो क्लास 10 का एग्जाम हुआ है तो मैंने आर.एस. अग्रवाल की बुक से ही पढ़ाया था, और सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट बना के आए और सारे के सारे क्वेश्चन इस बुक से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तुम बुक पलट के भी देखोगे आर.एस. अग्रवाल की बुक को, तो तुमको आगे में लिखा हुआ रहता है कौन कौन साल में पूछा गया है, तो मोस्टली क्वेश्चन पूछे हुए रहते हैं। क्लास 10 के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, खास करके मैथमेटिक्स में क्वेश्चन रिपीट करता है, तो ये चीज यहां पे देखने को मिलेगा। केसी सिन्हा का बुक और आर.एस. अग्रवाल का बुक, ठीक है, लगभग इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, इस केसी सिन्हा के बुक में और आर.एस. अग्रवाल की बुक में बहुत सारी जो है सिमिलरिटी है। थोड़ा सा ये आसान हो जाता है, ये जो है ना केसी सिन्हा का बुक थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो उतना भी आसान नहीं पढ़ना है कि एग्जाम में, मतलब हमने बुक तो पूरा पढ़ लिया, सब कुछ याद भी हो गया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा केसी सिन्हा के बुक से। बुक काफी अच्छी, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन आप अपने आर.एस. अग्रवाल को मेंटेन करना है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि आर.एस. अग्रवाल में केसी सिन्हा वाला भी कंबाइन किया हुआ है। अब बात करते हैं आर.डी. शर्मा की। ठीक है, आर.डी. शर्मा भाई बुक तो बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही ज्यादा अच्छी किताब है ये तो, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि बहुत ही मोटी किताब है। ठीक है, मोटी किताब, मोटी है, लड़की के लिए नहीं, मैं बुक के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, लड़कियां बिना बात की गुस्सा हो जाती है कि सर मोटी मैं आपको नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई, मोटी मैं बुक को बोल रहा हूं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये आर.डी. शर्मा का बुक जो है काफी मोटी किताब है। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे कंसेप्ट जो है इसमें, ठीक है, इनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ऊपर है। तीसरा ड्रॉबैक क्या है कि सारे टीचर आपको आर.डी. शर्मा का बुक नहीं पढ़ा पाएंगे, टीचर ही नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा हुआ, मैंने क्या बताया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं।
मेरे पास बहुत सारे जो स्टूडेंट आए थे, जो स्कूल में टीचर से आर डी शर्मा के क्वेश्चन पूछा गया तो टीचर ने बताया कि मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। पता नहीं अब उनको आता होगा कि नहीं आता होगा, ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। तो कोई टीचर नॉर्मली आर डी शर्मा की बुक को टच करना पसंद नहीं करेगा। आप अगर स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में एनसीईआरटी, कोचिंग में भी एनसीईआरटी या फिर आसवाल। आर डी शर्मा किसी कोचिंग में और स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, और स्पेशली आपको कोई पढ़ाएगा नहीं। यूट्यूब पे आर डी शर्मा के वीडियोस बहुत कम अवेलेबल है। चौथी बात क्या है कि आर डी शर्मा पढ़ तो तुम लोगे, ठीक है, चलो मैं ही पढ़ा दूंगा, लेकिन तुमको बाकी 20 सब्जेक्ट्स भी तो कवर करना पड़ेगा ना तुमको। तुम्हारे साथ फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, फिर एसएसटी के 3 सेगमेंट होंगे, फिर हिंदी इंग्लिश ये भी होता है, और सारे के सारे सबके मार्क्स तो इक्विवेलेंट है। तो सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस करना, मैथ को बहुत ज़्यादा समय दे देना, बाकी को समय नहीं देना, ये गलत बात है। तो आर डी शर्मा पढ़ने की ज़रूरत क्लास 10 में नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर तुम बिल्कुल डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं तो दिन रात पढ़ाई करूंगा, दूसरा कोई काम नहीं है, तो फिर आपके लिए आर डी शर्मा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको ऐसा है भाई कि बहुत दिन, अब बहुत कुछ स्टूडेंट होते हैं कि दिन भर पढ़ता रह जाता है, ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, रात भर पढ़ रहा है वो, ठीक है। तो वैसे बच्चे के लिए तो आर डी शर्मा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट भी है कि भाई जिनको शाम में 1 घंटा खेलना बहुत जरूरी है, मोबाइल भी चलाना जरूरी है, तो फिर आप इसको कवर नहीं कर पाओगे, पूरा खत्म ही नहीं हो पाए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो क्लास 10 में एग्जाम बेसिस पे और नॉलेज बेसिस पे ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आर डी शर्मा का वीडियो मैं भी नहीं बना रहा हूं। इतना ज्यादा क्वेश्चन है ना इसमें कि एक एक्सरसाइज को खत्म, एक एक्सरसाइज में 100 क्वेश्चन है। अब बताओ मैं 100 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बोर्ड पे तो 3-3, 4-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, पॉसिबल भी नहीं है इतना, तो ठीक है। ऑफलाइन में पढ़ा देता हूं मैं, जो मेरा ऑफलाइन कोचिंग है वहां पढ़ाता हूं, लेकिन ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक बार ध्यान देना फिर से, जो कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा ये कंसेप्ट इन सारे बुक्स के कंसेप्ट से, ठीक है, अच्छे लेवल का होगा, क्योंकि मैंने इन सारे बुक के कंसेप्ट को एक जगह लिखा है और तब मैंने आपको बताने के लिए कंसेप्ट बनाया है। तो कंसेप्ट, इन सारे बुक के कंसेप्ट कंबाइंड होंगे जो मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर मेरा कंसेप्ट देख लेते हो तो ऑलमोस्ट 75-80% तक ये आर डी शर्मा भी सॉल्व हो जाएगा एंड आईआईटी फाउंडेशन भी सॉल्व हो जाएगा। आईआईटी फाउंडेशन नाम से ही लग रहा है ना कि आईआईटी फाउंडेशन, भाई डिफिकल्ट तो बुक है ही, क्योंकि इसमें 11th क्लास का, ठीक है, भी बहुत सारा कंसेप्ट शामिल है। अब क्लास 10 में तुम हो, स्कूल में, कोचिंग में, कोई भी तुमको 11th का बुक तो नहीं पढ़ाएगा, तो फिर आईआईटी फाउंडेशन तुमसे बन नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या बताया 25% जो कंसेप्ट है ना वो 11th का कंसेप्ट है। तो अब भाई 11th क्लास 10 में कौन पढ़ाएगा तुमको, नहीं, और तुमको बोर्ड का एग्जाम भी देना है। तो आईआईटी फाउंडेशन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। देखो क्या होता है ना, अगर पढ़ना है तो तुम पहले क्लास 10 अच्छे से कर लो, फिर बीच में 2 महीने का समय मिलता है, 2 महीने जब तक रिजल्ट आते हैं तब तक 2 महीने का समय होता है या 1.5 महीने का समय होता है। उस 1.5 महीने में तुम सिर्फ मैथ पढ़ो तो ये आईआईटी फाउंडेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम एग्जाम से अब आगे आ चुके हो। अब तुमको टेंशन नहीं है कि मेरे को एग्जाम में बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, इससे तुम फ्री हो चुके हो, तो तुम इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी बीच में इसको, ठीक है, इंटर मत करना इसको। तो मैंने क्या बताया कि अच्छा अब मेरे चैनल पे आपको कैसे मिलने वाला है ये समझ लो। सबसे पहले कंसेप्ट तो मिलने ही वाला है, क्योंकि उज्जवल मैथ्स, ठीक है, कंसेप्ट के लिए ही तो बनाया गया है, ठीक है। तो कंसेप्ट तो आपको मिलेगा ही, और अमेजिंग कंसेप्ट मिलेगा। मैंने क्या बताया कि कंसेप्ट सबको पहले मैं लिखता हूं खुद से, फिर मैं देखता हूं कि और क्या ये आसान हो सकता है, ठीक है। जितना हो सकता है मैं उतना आसान करके तब तुम तक बताता हूं। ऐसा नहीं है कि बुक से कंसेप्ट उठाया और सीधा तुमको बता दिया भाई ये पढ़ लो, ऐसा नहीं है। तो कंसेप्ट सारे के सारे अपने चैनल पे मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक कंसेप्ट, कुछ भी छूटेगा नहीं, मेरी गारंटी है। दूसरा कंसेप्ट हो गया, तो फिर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं पूरा दे दूंगा, पूरा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अब एक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है तो एक वीडियो में 2 क्वेश्चन, फिर दूसरे में 2 क्वेश्चन, तो एक एक्सरसाइज के लिए 5 क्वेश्चन, 5 वीडियो देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोशिश ये होगी वीडियो 40-45 मिनट का बन जाए और 40-45 मिनट में पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाए, ताकि एक बार तुम बैठो तो एक एक्सरसाइज खत्म करके उठो, ठीक है। ये और बैठना तो पड़ेगा, क्लास 10 में आ गए हो, ठीक है, छोटे बच्चे तो हो नहीं है। अब क्लास 10 के बाद 11th में जाओगे, वहां पे इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ेगा, तो अपने आप को उस लेवल का बनाओ। अब दिमाग से ये बात निकाल दो कि क्लास 9 में था तो 10 में तो आया है, बस 10 में नहीं आया हो, अब तुम 11th में भी जाने वाले, ठीक है। तो मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है।
तो जब भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बताऊंगा तो सॉल्यूशन सिर्फ वो वाला क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं यार, तुम लोग क्या बताते हो उसको, पिक्चर खींच के जो क्वेश्चन डालते हो और सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है, स्नैप सॉल्व ऐसा कुछ आता है, वो वाला सॉल्यूशन मेरे पास में नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन के साथ साथ कंसेप्ट भी बताऊंगा, ध्यान देना, ठीक है। तो वो सब सॉल्यूशन मत देखना, पिक्चर खींच के कहीं से गूगल पे सॉल्यूशन देख लिया, वो सॉल्यूशन सिर्फ तुम छाप लिख सकते हो, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड लिखा होगा, तुम नोटबुक पे कॉपी कर लोगे, सीख नहीं पाओगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे, 1% भी नहीं सीख पाओगे। तो वो क्वेश्चन तुम छोड़ देना, वो बेटर है, लेकिन कॉपी नहीं करना, ठीक है। मैथमेटिक्स में कॉपी करना ही नहीं, कॉपी करने का मतलब हो गया कि खत्म हो गया, फिर तो कॉपी नहीं करना। तीसरा, आर.एस. अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, और यहां भी साथ में कंसेप्ट भी होंगे, तो इतना कुछ मैं क्लियर कर दूंगा तो फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। इतना कुछ तुम क्लियर कर लोगे तो कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप एग्जाम में 100% मार्क्स लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं, ऑथेंटिक गारंटी दे रहा हूं। लेकिन इतना कुछ करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और मैथ के लिए बहुत ज्यादा समय मैं तुमसे नहीं मांग रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटा समय सिर्फ तुम मुझे दे दो, मैं तुमको 100% मार्क्स दूंगा, 100% गारंटी के साथ, 100% कंसेप्ट, 100% सॉल्यूशन, हर चीज, लेकिन सिर्फ तुमको 2 घंटा देना है। जब भी मेरे वीडियोज होंगे, अच्छा एक चीज, बहुत जगह क्या होता है कि बच्चे को वीडियो बहुत सारा मिस कर जाते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, पहला चैप्टर रियल नंबर है, रियल नंबर। अब इसमें मेरे हिसाब से मैंने 15 वीडियो या 10 वीडियो मैं इस चैप्टर को मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अब 10 वीडियो में क्या होता है कि तुम क्या करते हो कि तुमने 5 वीडियो देखा, बाकी 5 वीडियो को तुमने छोड़ दिया, यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अब ये 5 वीडियो मेरा देखा, ये 5 वीडियो किसी और का देख लिया, या तो तुम 10 वीडियो किसी और का ही देखो, या फिर 10 मेरा ही देखो, क्योंकि टीचर्स कंसेप्ट तो एक जैसा ही होता है, लेकिन टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। बात समझ रहे हो? मैं कुछ पढ़ा रहा हूं सोच के, ताकि मैं उसका यूज आगे कर सकूं, ठीक है। लेकिन कोई जो तुमको पढ़ा रहा है, शायद वो ये चीज नहीं सोचा होगा, तो हो सकता है कि वो उसके बताने का तरीका, मेरे बताने का तरीका अलग अलग हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मैं सबसे अच्छा बताऊंगा, ऐसा भी नहीं है, कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन ये कोई मतलब मेरा ईगो नहीं है कि मैं सबसे अच्छा बताऊंगा। हो सकता है किसी और का कंसेप्ट तुमको ज्यादा अच्छा लगे, लेकिन कोशिश करना कि किसी एक टीचर का ही कंसेप्ट देखा जाए, ठीक है। कंसेप्ट भी उसी का, सॉल्यूशन भी उसी का, तब तो मजा आ जाएगा यार। नहीं बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, सोने में सुगंध वाली बात। तो वीडियो पूरा देखना, और वीडियो भी मिस नहीं करना। अपने चैनल पे एक खास बात क्या होगा, जैसे कि रियल नंबर, अब रियल नंबर के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लोगे तो रियल नंबर से जुड़े जितने भी वीडियोज होंगे सबका स्पेशल लिंक दिया हुआ होगा, तो तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, सर का वीडियो तो मिला नहीं, तुमने वीडियो सर्च किया मेरे नाम से, किसी और का वीडियो आ गया, अब तुमने वो देख लिया और कंफ्यूजन बढ़ गया कि यार सर ने तो कुछ और बताया था और इसमें कुछ और लिखा हुआ है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है, रियल नंबर के किसी एक वीडियो में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे रियल नंबर के जितने भी वीडियोज होंगे, कंसेप्ट का, सॉल्यूशन का, सबका लिंक दिया होगा, तो देख लेना। तो इतनी सारी बातें, ठीक है, हम सब इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब एक चीज रह गया है कि भाई जो तुम्हारा मेन क्वेश्चन था कि सर वीडियोस कब से आएंगे, मैंने बता दिया है। वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, बहुत सारे वीडियो, ठीक है, लेकिन मैं इसको पब्लिश नहीं किया है। 1 अप्रैल से या फिर उससे एक दिन पहले मैं पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर वीडियो रेगुलर आएंगे, रेगुलर बेसिस पे, खास करके शाम के समय में आपकी वीडियो जाएंगे, ठीक है, मोस्टली, क्योंकि शाम के समय में सारे स्टूडेंट फ्री होते हैं, तो शाम के समय में वीडियो आएगा। एक क्लास 10 के लिए मैं ग्रुप भी बनाना चाहता हूँ। अच्छा एक और बात, ठीक है, मुझे किसी ने बताया था तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है, पहले डिक्लेयर कर देता हूं। आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है ना, ये लगभग 600 रुपए की बुक आती है, 600 या 650 की बुक आती है, ठीक है। जो लोग ये बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका एक ई बुक भी आता है, पीडीएफ बना हुआ, ठीक है, पीडीएफ बना हुआ आता है। तो पीडीएफ एक फ्री वाला वर्जन है, एक वर्जन जो है वो फ्री वाला वर्जन है। फ्री वाला जो वर्जन है ये ओल्ड वर्जन है। कैसा वर्जन है? ओल्ड वर्जन, सॉरी, ये पुरानी वाली बुक है, और मैं जो पढ़ाऊंगा वो नए वाले बुक से पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि नए वाले बुक में बैक ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किया हुआ है। तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो इस बुक से होगा। दोनों बुक में डिफरेंस है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन का डिफरेंस है। तो एक तो फ्री वाला बुक है, अगर आप पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हो, बुक नहीं खरीदना चाहते हो, तो फ्री वाला बुक डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये फिर काम में नहीं आएगा। तो आपको एक पीडीएफ वाला बुक परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये परचेज बहुत सारे साइट पे अवेलेबल है।
तुम जाओगे अगर गूगल पे सर्च करोगे क्या कहते हैं आर सवाल का नया वाला बुक का वर्सन, तो बहुत सारे साइट पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये लगभग 50 या 60 रुपये मिलता है, ठीक है ना। लेकिन एक ई बुक सेलर जो है वेंडर, उसने मेरे से कांटेक्ट, जो कि मेरा चैनल उसने देखा होगा तो मुझसे कांटेक्ट किया था ईमेल पे, तो उसने बताया कि आपके थ्रू अगर कोई स्टूडेंट बुक परचेज करना चाहेगा तो 50 रुपीज़ का जो बुक है वो 29 रुपीज़ में उसको मिल जाएगा, ठीक है। ये स्पेशल जो यूट्यूबर होते हैं ना, उनको एक स्पेशल क्या कहते हैं, उनको ट्रीट दिया जाता है कि भाई आपके थ्रू कोई लेता है तो, क्योंकि मेरे से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो फायदा तो उसका भी होने वाला है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। ये 50 रुपये और 30 रुपये में क्या बेनिफिट, ठीक है। मुझे बताना था, अब ये मर्जी तुम्हारी है, खरीदना नहीं खरीदना ये तुम जानो। डिस्क्रिप्शन में कैसे परचेज करना है इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, मैं लिख दूंगा। एक व्हाट्सएप नंबर है, एक तो आप साइट पे जाके परचेज कर सकते हो, तो साइट पे जाओगे तो वहां पे चूंकि 50 रुपीज़ लगेगा, और ऐसे आप परचेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप कोई नंबर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, उस पर स्कैन करके देना होता है, तो कैसे कैसे पता है नहीं, अब वो वही लोग जानेंगे। मुझे तो अब डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं बात कर लेता हूँ, फिर मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा आपको प्रोसेस, ठीक है। तो आप 650 का बुक नहीं लेना चाहते हो तो 29 रुपीज़ में भी काम चल जाएगा, न्यू वर्जन वाला बुक है, ठीक है। मैं भी इसी बुक का यूज़ करता हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे बातें हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कैसे, नए चैप्टर के साथ, ठीक है। नए चैप्टर में स्टार्टिंग करेंगे हम लोग कंसेप्ट से, कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे, पहले सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एंड फिर आरएसएस का सॉल्यूशन, पूरा एकदम खत्म करते जाना है, ठीक है। फिर एक वीडियो आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, सब क्लियर। तो मैथमेटिक्स की तो टेंशन खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है, खत्म, समझ लो कि टेंशन खत्म हो गया, ठीक है। सब कुछ ठीक ठाक रहे तो बहुत जल्दी हम लोग मैथ सिलेबस खत्म कर लेंगे, ठीक है। साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टीचर भी एक हमारे पास में है, तो अगर वो तैयार होते हैं तो मैं कोशिश उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वो वीडियो ही प्रोवाइड हो जाए। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। हम लोग साथ में मिलकर ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, तो कोशिश करता हूँ, ठीक है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।